हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट है। शिमला में वोट डालने नहीं पहुंचे कांग्रेस के विधायक सुदर्शन बबलू। ऊना के चिंतपूर्णी से विधायक है सुदर्शन बबलू। तो अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है राज्यसभा चुनाव में। हिमाचल में राज्यसभा के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। बता दें आपको कि एक ही सीट है राज्यसभा की हिमाचल प्रदेश में और उसके लिए 2 उम्मीदवार हैं। इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है कि कांग्रेस के विधायक वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। इस वक्त का अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। ऊना के चिंतपूर्णी से विधायक हैं सुदर्शन बबलू, जो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए विधानसभा नहीं पहुंचे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। शिमला वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक सुदर्शन बबलू। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। सुबह 9 बजे वोटिंग का ये सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि कांग्रेस के विधायक सुदर्शन बबलू वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो क्या क्रॉस वोटिंग का भी अंदेशा जताया जा रहा है? यहां पर यह बड़ा सवाल उठ रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर। ये सभी अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। और हमारे साथ इस खबर पर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। प्रदीप, वोटिंग का सिलसिला जारी है लगातार। विधानसभा में विधायक तमाम अपने वोट डाल रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव है, लेकिन प्रदीप, कांग्रेस के विधायक सुदर्शन बबलू नहीं पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। इस तरह की खबरें मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये खबर सामने आई है। क्या प्रदीप, क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, संभावनाओं से किसी से नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी की जो ताजा अपडेट हमारे पास है वो ये है कि कांग्रेस के ऊना जिला का जो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र है, वहां के विधायक सुदर्शन बबलू शिमला नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वो उनकी तबीयत खराब है और उनको सीने में दर्द उठा था। उसके बाद उन्हें होशियारपुर रेफर किया गया है। वहां उनको पहले आईसीयू में रखा गया था और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब क्यों वोटिंग के लिए समय जरूर है, लेकिन जानकारी है कि वो संभवतः ना पहुंच पाए। हालांकि मुख्यमंत्री सिंह सुक्खू ने कुछ पहले ही उनके स्वास्थ्य को लेकर कहा कि उनकी तबीयत खराब है और हम उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। लेकिन हमारी जानकारी है कि जिस तरह की उन्हें तबीयत खराब हुई, वैसे में वो वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, स्थिति बन सकती है। लेकिन फिर भी अगर सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई क्रॉस वोटिंग हो रही है और नंबर्स अब चाहिए, तो उस स्थिति में उनको जो है विशेष परिस्थितियों में यहाँ लाया जा सकता है, क्योंकि शाम 4 बजे तक वक्त अभी है। लेकिन अभी तक की अपडेट ये है कि लगभग 67 जो सदस्य हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं। केवल एक सदस्य का वोट ना बाकी रह गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अभी सबसे लास्ट में वोट कास्ट किया। सिंह भी थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर वोट कास्ट किया है। लेकिन की जो अपडेट है वो यही है कि सुदर्शन बबलू कांग्रेस के विधायक हैं, वो करने फिलहाल नहीं पहुंचे, तबीयत उनकी नहीं है, ये इसका हवाला दिया गया है। जी ठीक है प्रदीप, इस बीच हमें सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले को लेकर क्या कहा है। सुनते हैं सर। तो जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी, वैसे उनसे बातचीत करने के बाद आगे मैं बता सकता हूँ। और निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूँ कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। प्रदीप ठाकुर बने हुए हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ, लगातार उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप, फिर किस तरह से इस बात को समझा जाए? कांग्रेस को क्या अभी भी यकीन है कि वो राज्यसभा के लिए वोटिंग के तौर पर अपने बहुमत को साबित कर पाएंगे और उनका ही एक बार राज्यसभा सदस्य चुना जाएगा? क्या कहते हैं प्रदीप? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भरोसा इसमें जताया है और उन्होंने ये भी पूरा इस तरह का कॉन्फिडेंस जो शो किया है कि हम राज्यसभा की सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी यहाँ पर थी, विधानसभा में उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को वोट किया गया है, पार्टी एकजुट है, कांग्रेस का उम्मीदवार जीतना यहाँ से है। ये बेशक दावे किए गए हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के चैंबर
नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं और जो के कैंडिडेट वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे कुछ जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरह की चर्चाएं सियासी आरोप शुरू हुई है, एक विधायक यहाँ पर नहीं आए और उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को या सरकार को लग रहा है कि उनका वोट कास्ट करना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में उनको विशेष परिस्थितियों में यहाँ लाया जा सकता है, हेलीकॉप्टर भेज जाएगा या फिर वहीं से ही हॉस्पिटल से ही एम्बुलेंस के जरिए यहाँ लाया जाएगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना जोर है कि इसके लिए इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, उसपे एक वोट को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है और अभी भी मुख्यमंत्री यहाँ पर विधानसभा में ही जो सत्ता पक्ष का चैम्बर है उसमें मौजूद है और वहां पर बाकी भी जो सीनियर लीडर्स हैं वो वहां पर मौजूद है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि सिंह यहाँ से ली गई है, कुछ देर यहाँ पर फिर यहाँ से निकल गई है आवास के लिए, लेकिन इतना अभी जो वोट को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या उनका वोट हो या नहीं दे पाएंगे या फिर वोट देना जरूरी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी को लग अंदर खाते वोटिंग हुई है, किस वोटिंग की, ये तो फिर उस स्थिति में बाहर आ ही जाएगी बातें कि किसने क्रॉस वोटिंग। लेकिन जब तक प्रदीप, इस बीच खबर ये मिल रही है कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू को तबीयत खराब होने के बावजूद वोटिंग के लिए लाया जा सकता है, इसके लिए किसी चॉपर या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं। इस खबर की किस हद तक तस्दीक करते हैं प्रदीप, आप हमारे दर्शकों को भी बताइए और ये भी बताइए कि नंबर गेम क्या कहता है जिसका जिक्र आपने सुबह किया था चर्चा के दौरान। बिल्कुल मुमताज, देखिए सुदर्शन बबलू को लाने के प्रयास किए जा सकते हैं अगर कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि हमारे भीतर कोई क्रॉस वोटिंग हुई है, उस स्थिति में उनका वोट जरूरी है, तो वो फिर विपरीत स्थिति में यहाँ ला सकते हैं। हालांकि कभी वो आएंगे या बनती है वो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि नंबर गेम्स अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, बीजेपी के पास 25 हैं, 30 विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक एकजुट रहते हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी को यानी अभिषेक मनु सिंघवी को हराना संभव नहीं है और मुश्किल है। अगर मान लीजिए 25 वोट बीजेपी के हैं, 3 निर्दलीय भी अगर बीजेपी का समर्थन करते हैं तो संख्या केवल 28 हो जाती है। इस स्थिति में अगर बीजेपी को अपना राज्यसभा का कैंडिडेट जिताना है, उनको अपना उम्मीदवार यहाँ से जिताकर भेजना है, तो उस स्थिति से उन्हें विपक्ष से धड़े से यानी कांग्रेस पार्टी से करीब 7 लोग चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, क्या इसमें हुआ है, क्योंकि वोट तो हो चुके हैं और उसमें अब रिजल्ट आना बाकी है, किसने क्या किया है, क्या पार्टी साथ ही पार्टी के सारे विधायक कांग्रेस के साथ रहे या बीजेपी के में भी कुछ वोटिंग की है, ये तमाम चीजें देखने वाली बातों की अब सिर्फ है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी एक विधायक वोट करने नहीं पहुंचे हैं, अभी उन्हीं की चर्चा ज्यादा चल रही है। जी, बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।